ओम साई राम। जैसा कि कल मैंने अपने साइट पे यूट्यूब पर एक गीत पोस्ट किया था जिसमें मेरे साथ दो बच्चे उस गीत को गा रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचा और बहुत प्यार बहुत आशीर्वाद मिल रहा है उन बच्चों को और मुझे भी। उस गीत के बारे में कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, जैसा कि हमारे मित्र मधुर भैया हमारे हैं जो भोपाल में रहते हैं और बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने अपने सजेशन दिया और कुछ सजेशन दिया उस गीत के बारे में, कमेंट किया और फिर उनके मन में एक बात उठी कि ये लाइन समझ में नहीं आई, डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या हुआ। तो उसी को क्लियर करने के लिए ये मैं बात आपके बीच रख रहा हूँ बताने के लिए। और अधिकतर लोगों को नहीं समझ में आई होगी, गाना है और बच्चे नाच रहे हैं और संजय गुप्ता भी हैं तो सब जानते हैं, तो इनको लाइक करो। बड़ा अच्छा इन लोग ड्रेस कोड कर रखा है और पहली कोशिश है, सबसे पहली बात पहली कोशिश है। उन बच्चों की ज़्यादा मेहनत है क्योंकि मैं तो इस लाइन में हूँ, गाता रहता हूँ और इसी प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे मालूम है कैसे क्या गाना है। और मैंने एक मित्र और हैं, बताऊंगा, गुंजन राय जी, जो अक्सर कुछ अगर गायकी में कुछ कमी होती है तो बताते हैं, मुझे अपनी राय देते हैं। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया ये शब्द बोला, बहुत अच्छे बहुत अच्छे उन्होंने बोला। तो मुझे लगा कि वो गायकी को ना जज करे, तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि भाई ये बच्चों की वजह से मैंने गाया और इसमें गायकी को जज मत करें, क्योंकि इसमें सिंगिंग नहीं, मेन हम बात क्या कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं ये ज़रूरी था। और ये बात मेरे मन में आई तभी मैंने इसको गीत का रूप दिया, खुद इसकी धुन बनाई और धुन के साथ वो शब्द बोल जो शब्द थे वो मैंने लिखे। तो और उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि बच्चों को क्यों ना ये मौका दिया जाए और बच्चों से ये गीत गवाया जाए, क्योंकि उनकी बातों को ज़्यादा लोग सुनेंगे, लोग जानेंगे। और अधिकतर बच्चे जब इस वीडियो को उन बच्चों को देखेंगे तो उनसे बहुत कुछ, वो बच्चों के अंदर एनर्जी आएगी, बहुत कुछ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और इन दोनों बच्चों के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा जो बच्चे इसमें गा रहे हैं। पहली बार उन्होंने कोशिश की, बहुत मेहनत की है, 1.5 दिन 2 दिन लगे रहे और उन्हीं से ही गवाना था ये गीत। लेकिन ये हुआ कि जब नहीं गा पा रहे, कुछ ना कुछ भूले जा रहे हैं, क्योंकि कभी इन लोगों ने इस तरह से रिकॉर्डिंग ना की है, कभी नहीं किया, कोई रिकॉर्डिंग इस तरह से न की और कोई उनको समझाए, गाना बताए, सुर में रहना, ताल में रहना। सबसे मेन ताल में है, ये बड़ी चीज़ है। और मैंने ताल के लिए खुद ही अपने बाजे पर, मेरे पास एक कैसियो का बाजा है, खुद ही थोड़ा बहुत बजाता हूँ, तो उसी पे एक ट्रैक लगाकर उसको ऑन कर दिया, क्योंकि मुझे वहाँ गाना था तो फिर वो ट्रैक पर ही बीच में जो बजाना है वो भी नहीं बजा पाया, उसी में ही मुझे गाना था। अगला जो होगा इससे बेटर होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम था और अगला जो वीडियो होगा बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। तो उसमें पहले इन्हीं लोगों को गवाना था, बाद में ये हुआ कि मुझे आना पड़ा क्योंकि टाइम हो रहा था और इन बच्चों पे भी प्रेशर हो रहा था, भूल जा रहे थे, मैं कई बार डांटता भी था। जैसा कि मैं बच्चों को म्यूज़िक भी सिखाता हूँ, इधर कोरोना काल में तो सब बंद था और अधिकतर बिटिया लोग मुझसे शिक्षा लेती हैं। जैसे हमारी शिवी बिटिया है, वो कई साल मुझसे सीखा और पुण्य है, जो वाकई गॉड गिफ्टेड है, इसका मुझे भी गर्व होता है, मुझे भी खुशी होती है कि
ऐसे बच्चे शिवी पुण्या, ये जो 2 बिटिया ऐसी हैं जिनको सिखाने पर भी लगता है कि मुझे गर्व होता है, मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इनका गला, इनका इनकी सोच, इनकी आवाज़ सब अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ये जो 2 बिटिया हैं, पुण्या और शिवी, हमारे अमित भैया की, अमित श्रीवास्तव भैया की बेटी, जिनका प्यार आशीर्वाद अमित भैया का हमेशा मुझे मिलता रहता है। काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी बात होगी। तो ये बिटिया पहली बार ये दोनों लोग गा रही हैं, तो इतनी में भी आपका आशीर्वाद और प्यार, लाइक कर रहे हैं आप, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। अपनी बात ज़रूर रखिए। हाँ, तो डबल इंजन का मतलब मेन था, जो मैंने जिस लिए बनाया था, ये वीडियो बना रहा था। डबल इंजन का मतलब है डबल इंजन की सरकार। जो मैंने शब्द पहले बोला, अगर ध्यान से उसे सुनेंगे, डबल इंजन की सरकार फिर से चलेगी अब की बार, भ्रष्ट लुटेरे चोर माफिया हारेंगे इस बार। तो डबल इंजन क्या है? डबल इंजन यानी जहाँ हमारे देश में केंद्र में सरकार बीजेपी की है और यूपी में भी सरकार बीजेपी की है, तो जब 2 राज्य और केंद्र में एक ही सरकार होगी तो उसके मायने अलग होंगे। उस राज्य का भला ठीक से होगा, उस राज्य के कोई भी काम होंगे, कोई भी योजनाएं होंगी, कुछ भी अच्छे काम होंगे। अगर केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, तो वो बहुत अच्छे से होगा। तो इसीलिए आगे भी ये ध्यान रखना है आपको, वोटिंग करते वक्त अपने राज्य के लिए अगर सोचना है, देश के लिए तो सोचना ही है, सर्वप्रथम देश के लिए सोचना है, और अगर राज्य के लिए सोचना है तो आपको डबल इंजन की सरकार का मायने समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत से उदाहरण, इस पे बाद में फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो ये मेन मुद्दा है कि इसी को बताना था मुझे, डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या होता है। और इसके बाद भी एक वीडियो बच्चों को मैंने बोल दिया, जिससे, और वो भजन ही होगा, इसके बाद भजन है बहुत सुंदर सा, क्योंकि वो गाएंगी। मैं भी काफ़ी दिनों से भाई बैठे ही हुआ था, और काम तो उतना है ही नहीं, ना के बराबर। हाँ, आज बाबा का दिन है, बृहस्पतिवार है, तो बस अपने मंदिर अपनी पूजा पाठ करके सब तैयारी हो गई है। बाबा को सुबह भोग लगाता हूँ, तो उसके बाद हर बृहस्पतिवार को भोग लगाना, और आरती वारती के बाद सीधे अपने मंदिर पहुँचूँगा, वहाँ आरती करनी है। बी ब्लॉक इंदिरा नगर साईं आश्रय मंदिर, जहाँ मैं पिछले 11.5 साल से हर बृहस्पतिवार भजन कर रहा हूँ, और उसी मंदिर से मैं हर भजन में बोलता हूँ, फिर बोल रहा हूँ। और बाबा मेरे, आपको बाबा दिख रहे हैं, इन्हीं के चरणों में बैठता हूँ। बी ब्लॉक साईं मंदिर, इंदिरा नगर, लखनऊ, जहाँ पर हर बृहस्पतिवार मैं भजन कर रहा हूँ, और उन्होंने चरणों में बिठा रखा है। इससे अच्छा मेरे जीवन के लिए कुछ नहीं है। उस दिन कोई काम नहीं, 7 से 10 बी ब्लॉक साईं मंदिर बाबा के चरणों में रहता हूँ। बाबा का आशीर्वाद मिलता है, बाबा का प्यार मिलता है। और अपने कुछ भाई लोग हैं, निक्की, अभिषेक, दुर्गेश भाई कभी कभी आते हैं, और बहुत से ऐसे कलाकार हमारे भाई हैं। इतना उनका प्यार मिलता है कि कभी भी उनको याद करता हूँ तो तुरंत आ जाते हैं ये। और गोविंद भैया हमारे, जो कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साईं सरस्वती ग्रुप, जो हमारा ग्रुप है, उस पर हमारा साथ देते हैं। और यही हिम्मत है कि हमारा ग्रुप और हमारा मंदिर, जहाँ पर हम भजन करते हैं, पूरी तरह से रूटीन में है। और बाबा के सैकड़ों हजारों भक्त हमको जान गए हैं,
हमारे भजनों को सुनते हैं, खड़े रहते हैं बृहस्पतिवार को। अभी मंदिर में भजन नहीं हो रहा है, अभी मंदिर में भजन बंद है, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो इस मार्च से हम लोग भजन करेंगे और भजनों का आनंद लेंगे। लोग खड़े होके हमारे भजनों को सुनते हैं, रोड पर खड़े होकर भजनों को सुनते हैं। बी ब्लॉक, इंदिरा नगर, लखनऊ। जब आप भूतनाथ के पास पहुँचेंगे, किसी से भी जानकारी लेंगे, मेन थोड़ा चौराहे पर ही मंदिर है। मुंशी पुलिया जब कोई भी ऑटो हो जाती है तो मेन चौराहे पर कॉर्नर पे ही साईं बाबा का प्यारा सा दरबार है। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार फिर, और अगर कुछ आपके सजेशन हो तो वो ज़रूर हमें दें, जो हमने आपके लिए 2 बच्चों के साथ गाने गाए हैं। कमेंट करें अगर पसंद आता, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इसका मेन मुद्दा इन बच्चों को नहीं, और भी बच्चों को प्रेरित करना है, क्योंकि मैंने बताया मैं बच्चों को म्यूज़िक सिखाता हूँ, और कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ेगा बच्चों का। ऐसे बहुत से वीडियो भी मैं बनाऊँगा, क्योंकि अब शुरुआत हो गई है। तो इसलिए समाज के लिए कुछ अच्छा हो, अपने देश के लिए कुछ अच्छा हो, और सभी के लिए अच्छा हो, ये कोशिश हमारी रहेगी। कुछ गलती होती है तो उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। और अपना कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें। इसी के साथ जय साईं राम।